हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज कीजिए ताकि हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अब। एक्सपेंड एक्सप्रेशन x बाय 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5। इसको एक्सपेंड करना है, जल्दी से नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है x बाय 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है और ये पावर 5 है तो 5c 0 से लेके 5c 5 तक हम लिखेंगे। उसके बाद जो पहली टर्म है उस पे हाईएस्ट पावर आएगी सबसे पहले और दूसरी टर्म पे लोवेस्ट पावर, और फिर हाईएस्ट पावर वाले पे क्या होगा, जैसे a है इस पे पावर घटती जाएगी, b पे पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही करते हैं। चलिए, x बाय 3 है, इसकी पावर 5 है, 1 बाय एक्स की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। 5c1 है, x बाय 3 की पावर 4, 1 बाय एक्स की पावर 1 प्लस 5c2, x बाय 3 की पावर 3, 1 बाय एक्स की पावर 2 प्लस 5c3, x बाय 3 की पावर 2 और 1 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 5c4। यहाँ पे x बाय 3 की पावर 1 है एंड 1 बटे x की पावर 4 है, प्लस 5c5 और यहाँ पे 1 बटे x की पावर 5 हो गई और x बटे 3 की पावर 0 हो गई, इसीलिए वो हमने नहीं मेंशन किया है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से हमने लिखे हैं, अब वो 5-6 तक तो आपको अब वैसे ही पता लग जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि 5c 0 की वैल्यू 1 आएगी इंटू x की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 है। बच्चों यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 इंटू 5 कितना आ गया, 200 इंटू 3 होगा, 243 आ जाएगा। तो 243 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगली टर्म आ जाती है, ऐड करेंगे इसमें। 5c1 कितना होता है, 5 होता है, और ये x बाय 3 की पावर 4 है यानी इंटू x की पावर 4, 3 की पावर 4 81 हो गया इंटू 1 बटे एक्स, प्लस ये आ गया 10 5c2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 यानी 27 इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 5c3 यानी सेम होगा 5c2 के बराबर 10 इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 बटे एक्स क्यूब, प्लस अगली टर्म देखिए 5c4 यानी 5 आएगा यहाँ पे इंटू एक्स बाय 3 डिवाइडेड इंटू 1 बाय एक्स की पावर 4 है, प्लस ये होगा 1 इंटू 1 बाय एक्स की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगली टर्म में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे सब। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 243, ये तो यही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये x है, x की पावर 4 कट के x क्यूब रह जाएगा, तो प्लस 5 बटे 81 x की पावर 3 प्लस 10 बटे 27, और ये x स्क्वायर से ये कट गया तो सिर्फ x रह जाएगा, प्लस 10 बटे 9, x स्क्वायर से ये कट गया तो
ये रह जाएगा 10/9x प्लस 5/3 और ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5। नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे expand the expression ये हो जाएगी x प्लस 1/x की पावर 6। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा देखिए, x प्लस 1/x की पावर 6 है यहाँ पे। तो 6c0 सबसे पहले आएगा इंटू x की पावर 6 प्लस 6c1 इंटू x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस 6c2 इंटू x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 प्लस 6c4 इंटू x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू x की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 5 प्लस 6c6 एंड 1/x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है उसको हमें ओपन करना है और बाकी जो वैल्यू पावर्स हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले 6c0 1 होता है इंटू x की पावर 6, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 6c1 तो 6 हो जाएगा इंटू x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस 6c2 कितना हो जाएगा, अब 6c2 आई थिंक 16 होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 - 2 4 होता है, ये दोनों आपस में कट गए, ये कट गया, 5 से 15 आ गया। तो यहाँ पे 15 आ गया 6c2 की जगह इंटू x की पावर 4 इंटू 1/x² प्लस 6c3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया आपस में, ये कट गया, 5 चौके 20 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 इंटू x³ इंटू 1/x³ प्लस 6c4 कितना आ गया 15 इंटू x² इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 6c5 कितना आ गया 6 आ गया इंटू x इंटू 1/x की पावर 5 और प्लस ये बच गया 1 इंटू 1/x की पावर 6। अब फाइनली जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके आंसर्स हम लिख देंगे। तो सबसे पहला x की पावर 6 तो आ ही जाएगा, प्लस ये देखिए इससे ये कट गया, 4 रह गई, तो 6x की पावर 4 प्लस 15, ये स्क्वायर से पावर 2 कट गई तो 15x² यहाँ पे आ जाएगा, और ये x³ से x³ कट गया तो प्लस 20 प्लस यहाँ पे x² से इसकी 2 पावर कट जाएंगी तो ये 15/x² प्लस 6x की पावर 4 क्योंकि यहाँ से इसकी 1 पावर कट जाएगी प्लस 1/x की पावर 6। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन करेंगे
कंप्यूट 96 रेज टू द पावर 3 नोट करके इसकी वैल्यू बताएंगे। और यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निकालना है, ना कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए 96 रेज टू पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 रेज टू पावर 3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 100 प्लस माइनस 4 रेज टू पावर 3, एक ही बात है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इसको 3C0। अब a क्या है, यहाँ पे 100 है, तो इंटू 100 रेज टू पावर 3 माइनस 4 की पावर 0 है, 1 वैल्यू आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। 3C1 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100 स्क्वायर इंटू माइनस 4 की पावर 1 प्लस 3C2 इंटू 100 की पावर 1 और यहाँ पे माइनस 4 की पावर 2 आ जाएगी प्लस 3C3 और 100 की पावर 0 हो जाएगी, लेकिन माइनस 4 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब 3C0 की वैल्यू 1 होगी, लिख लेंगे इंटू 100 की पावर 3 यानी 6 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, प्लस 3C1 की पावर वैल्यू 3 होगी इंटू यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगी एक के आगे, और इंटू ये माइनस 4 एज इट इज हो जाएगा, प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, 3C1 इज इक्वल टू 3C2, तो ये भी 3 हो गया इंटू 100 इंटू 16, 4 इंटू 4 16 होता है, प्लस 3C3 की वैल्यू 1 इंटू ये माइनस में आएगी, अब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, माइनस 64 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और इसके आगे 4 जीरो हम लगा देंगे एज इट इज। फिर प्लस 16 इंटू 3 48 और 2 जीरो इसके आगे आ जाएंगी, माइनस 64 यहाँ पे हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, नेगेटिव टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 4800 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 120064। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए इसको, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 और ये 7 एज इट इज, 4 एज इट इज। यहाँ पे 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 1 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका फाइनल 884736। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं हमने, जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का अच्छे से यूज करके देखा है। इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।